Hello everyone, welcome to Harsh Tuition Classes. So in this lecture we are going to discuss the question paper of class 6th, chapter 6 and 7, area and perimeter and fractions. We already discussed from question number 7. Now we are going to discuss from question number B. I'm waiting for my students so they are join the class, then we will start our lecture as well. जैसे ही हमारे स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन करेंगे हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। अगर आपने अभी तक पीछे की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे एक बार कवर कर लीजिए, देख लीजिए, देन यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। आप बहुत कुछ वहां से सीख सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो बच्चों के बेसिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में मैंने लेक्चर्स में कुछ ऐसी चीज़ें भी इंक्लूड करी हुई हैं जहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, और हम किस तरह से, अगर आप अपने बच्चे को सेल्फ स्टडी दे रहे हैं तो आपको क्या क्या वहाँ से समझना है। ठीक है, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं 8 क्वेश्चन, 8 के बी पार्ट से। सो 8, 9 एंड वी हैव सेक्शन सी आल्सो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वी आर गोइंग ऑन क्वेश्चन, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8th बी पार्ट। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE in first part, and in second part find the perimeter of rectangle ABCD। जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा आपने करना क्या है, यहाँ पे स्क्वायर बॉक्सेस की काउंटिंग करनी है। ये क्वेश्चन कराया हुआ है ना आप लोगों को मैंने? यस सर, करवाया। ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी कराया हुआ है ना? अब देखो यहाँ पे आपको इस फिगर में क्या क्या पता है। यहाँ पे आपको पॉइंट्स पता है, A, B, C, D और E पता है। ठीक है, अब जो यहाँ पे एरिया बताना है हम इसको दो तरह से कर सकते हैं। हम इस ट्रायंगल ABE को हम ऐसे एज्यूम कर लेंगे, यहाँ पे भी हम एक पॉइंट अपने पास से मान लेते हैं कि ये पॉइंट एक F है। इस पॉइंट को मैंने F पॉइंट बोल दिया। अब ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया मैंने, एक ट्रायंगल AFD में और दूसरा ट्रायंगल है हमारा FEB। दोनों के यहाँ पे एरियाज निकालने हैं। अब अगर हमें AFD का एरिया पता करना है तो हमने इसके स्क्वायर बॉक्सेस को काउंट कर लेना है पहले, रेक्टेंगल में, जिस रेक्टेंगल में ये बन रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 बॉक्सेस में ये रेक्टेंगल हमारा बना हुआ है AFED। इसका हाफ कर दो। इसका हाफ क्यों करोगे? सर 6। हाँ, 6 आ जाएगा। 6 FEB का पता करना है अगर, तो सारे स्क्वायर को काउंट कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 का हाफ कितना होगा? सर 8, 4। 4। तो 6 + 4 कितना आंसर आ जाएगा? 10। 10 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, पेरीमीटर पता करना है, इस पूरे ABCD का पेरीमीटर पता करना है। तो देखो ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं आपके, ये 1 यूनिट की, इसकी जो लेंथ है ना, 4 साइड्स हैं, ये सारी 1 1 यूनिट की, ये भी 1 यूनिट की है, ये वाली लेंथ भी 1 यूनिट है, ये वाली लेंथ भी 1। ऑल 4 आर 1 यूनिट। तो अगर ये 1 है, ये फिर यहाँ से यहाँ तक 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो ये 5 यूनिट्स हो गई। CD की लेंथ कितनी होगी? 5। अगर ऊपर CD 5 यूनिट्स की है तो नीचे भी 5 यूनिट्स की होगी CD। अब ऐसे यहाँ से AD की लेंथ काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4। ये 4 यूनिट्स की आपकी A से लेके D तक की लेंथ है। अगर AD 4 है तो आपकी BC भी 4 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला आपने लेंथ और ब्रेथ का यूज करना है।
2 multiply length plus breadth. The value of length is, we can say, 5 and breadth is 4. 2 multiply 9, it gives 18 units. Is it clear? फर्स्ट वाले का आंसर आपका 10 स्क्वायर आएगा और ये 18 आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए कि हम ये स्क्वायर बॉक्सेस जैसे यहाँ पे बने हुए थे, यहाँ पे देखो ये ऐसे स्क्वायर बॉक्सेस बने हैं ना, स्क्वायर ब्लॉक्स बने हुए हैं, है बने? यस सर। यस सर। आप इसको हाफ क्यों कर रहे हो? हम इसको हाफ क्यों कर रहे हैं, बोलो। हाफ क्यों करते हैं? देखो, ये रेक्टेंगल को अगर मैं ऐसे डायगनली इसको डिवाइड कर दूं, डायगनली इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, ए बी सी डी मान लो एक ये रेक्टेंगल है, इसको मैंने डायगनली ए सी के अलोंग डिवाइड कर दिया, तो दो ट्रायंगल बन जाएंगे। एक ट्रायंगल तुम्हारा बन जाएगा ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा बनेगा? ए डी सी। दो ट्रायंगल बनेंगे, ए बी सी और ए डी सी। तो बेटे इस फिगर के अकॉर्डिंग जो ये तुम्हारे ट्रायंगल का एरिया है उस पूरे रेक्टेंगल का हाफ होता है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे फिगर में यूज किया है कि जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो हाफ ऑफ रेक्टेंगल का एरिया होता है। इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। इसके अलावा आपने और क्या पढ़ रखा है कि अगर आपके पास एक कंप्लीट स्क्वायर आएगा तो हम इसके एरिया को हम क्या एज्यूम करते हैं? 1 स्क्वायर। एज्यूम क्या बोलते हैं, क्या है इसको? 1 स्क्वायर यूनिट बोलते हैं। और अगर मान लो कोई ऐसा स्क्वायर है जो हाफ फील्ड है तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाफ स्क्वायर यूनिट बोलते हैं। इसके अलावा कोई मान लो ऐसा स्क्वायर है जो थोड़ा सा फील्ड मोर देन हाफ है, कह लो, चलो मोर देन हाफ कह लो, ये मोर देन हाफ है, तो मोर देन को भी हम 1 स्क्वायर यूनिट ही बोलते हैं। और कोई ऐसा स्क्वायर जो बिल्कुल थोड़ा सा हो रहा हो, फील्ड हो रहा हो, तो इसको हम क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी आप नंबर ऑफ फुल बॉक्सेस काउंट करते, नंबर ऑफ हाफ बॉक्सेस काउंट करते। ऐसे आपने चारों बॉक्सेस देखने थे, चारों स्क्वायर ब्लॉक्स को देखना था, तो फिर एरिया निकालते। तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग नहीं निकालना है आपने, ऐसे ही निकालना है जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। रेक्टेंगल चेक करना है और देखना है कि वो कौन से रेक्टेंगल में ट्रायंगल की शेप बनेगी, सारे बॉक्सेस को काउंट करके उसको हाफ कर देना। ठीक है, यहाँ मैंने तुम्हें दोनों चीजें बता दी। ओके ये आंसर ठीक है आप लोगों के? ए और बी का आंसर ठीक है? सर, बी के सेकंड का पता है। ओके। यस तुम्हारा? 20। 20 20 लास्ट में। सेकेंड पार्ट? यस सर, टोटल ए बी सी डी का। अच्छा, ये ठीक है फर्स्ट वाला आपका? यस सर। चलो, कोई ना कोई गलती तो करके आओगे ना, फिर ऐसे कैसे पता लगेगा कि हाँ, गलतियां करनी तो जरूरी है ना। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, हाउ मेनी फ्रैक्शंस आर लाई बिटवीन 0 to 1? 0 to 1 के बीच में कितने फ्रैक्शंस लाई करते हैं? तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, चलो नंबर लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे एक ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, और मैंने बोल दिया कि यहाँ पे आपका 0 है और यहाँ पे आपका मान लो 1 है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे आपका क्या है? 1 है। अब कह रहा है 0 से 1 के बीच में आपने क्या बताने हैं? फ्रैक्शंस बताने हैं। फ्रैक्शंस के कितने फ्रैक्शंस होंगे, हाउ मैनी? तो देखो 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शंस की काउंटिंग बहुत सारी है, तो हम इसका आंसर सिंपली लिखेंगे इनफिनाइट। फ्रैक्शंस तो बहुत सारे हैं, काउंटलेस। इसको हम ऐसे इनफिनाइट भी बोल सकते हैं और काउंटलेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब
आगे आपसे क्या कह रहा है, राइट एनी फोर ऑफ देम, तो आपने कोई चार लिखने, तो हम इसको फोर पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मान लो वन पार्ट, ये टू पार्ट, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। कितने पार्ट हो गए, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, 10 पार्ट हो गए। तो आपने यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट की मार्किंग क्या करनी, 1/10 करनी। दूसरे वाले पार्ट की मार्किंग क्या करते, 2/10 करते। थर्ड वाले की क्या करते, 3/10। इसको 4/10। तो अगर 10 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो तुम्हारे आंसर 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 आने थे। अगर आप 5 पार्ट्स में डिवाइड करते तो फिर आपके आंसर 1/5, 2/5, 3/5 ऐसे लिखने थे। ठीक है, समझ गए? बोलो। यस सर। यस। हाँ, ये डिपेंड तुम्हारे पे करता है कि आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करो। मैंने यहाँ पे 10 पार्ट्स में डिवाइड करके दिखाया है, तो सबके नीचे 10 10 लिखा है। जितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर वैल्यू को वही लिखते हैं, बाकी 1 2 3 4 5 तो सेम ही रहता है। ठीक, अब आ जाओ इस वाले क्वेश्चन में। 9/8, यहाँ पर 72 है। ठीक है, अब 9 का टेबल पढ़ना था, चेक करना था कि 72 कितनी बार आता है। 9 के टेबल में 8 बार पढ़ने में 72 आता है। 9 8 72, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देते, 8 8 64 आंसर आ जाता है। फिर यहाँ पे आपने चेक करना था कि 56 8 के टेबल में कितनी बार पढ़ने पे आता है, तो 8 7 56 होता है। तो 9 को भी आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 63 आ जाता है। ठीक है, ये ऐसे करना था, यस। इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये तुम्हारे क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। अब इधर आ जाओ, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो मैं तुम्हें एक नए तरीके से बताने जा रहा हूँ। डेसिमल में चेंज करके बताने जा रहा हूँ। वैसे तो आपको पता है कि एलसीएम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। एलसीएम लोगे आप सबका, सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लोगे, फिर आप उसको एलसीएम वैल्यू में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, ये तो प्रॉपर मेथड जो तुम लोगों ने सीखा हुआ है वो है। मान लो अगर मेरे को इसको शॉर्ट मेथड से करना होता तो मैं क्या करता, मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करता। डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, जैसे अब ये 3 है, 3 4 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो हमने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा और यहाँ जीरो बनानी पड़ेगी। 4 7 का कितना होता है, 28 होता है। डिवाइड कर दो। अब ये 2 डिवाइड नहीं होगा तो एक जीरो और बन जाएगी, पॉइंट के बाद फिर जीरो यहाँ पे हम बनाते जाते हैं। 4 5 20, तो 3/4 को हमने पॉइंट में चेंज करके क्या बना लिया, 0.75 बना लिया। ऐसे ही अब 12/5 को चेंज करना है। 12 को 5 से करोगे, यहाँ 10 आएगा, इधर कितना आएगा, 25 4 20। जीरो बनानी पड़ेगी डिवाइड करने के लिए, वो तुम्हें 4 हो जाएगा। तो 12/5 चेंज होके आ गया तुम्हारा 2.4। 7/12 को चेंज करो अब। तो देखो पॉइंट बनाना पड़ेगा क्योंकि 7 तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये 70 बन जाएगा। अब 12 का टेबल पढ़ना, 12 5 से कितना होता है, 60 होता है। यहाँ पे क्या यस बचेगा, सर। 10। अब ये 10 तो डिवाइड होगा नहीं, एक जीरो और बन जाएगी, डेसिमल लगा है तो एक जीरो और बना लेना। अब 12 8 जा 96। ठीक है, 12 8 जा 96। यहाँ पे 4, फिर एक जीरो बना लो, 12। बस 2 डिजिट तक निकाल के देख लो, ज्यादा नहीं करना है, पूरा डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। 5/4 को डिवाइड कर लो, 1 बार ही जाएगा ये, 4 1। पॉइंट लगाओगे यहाँ पे, 2 लिखोगे, 8 5, ये हो जाएगा तुम्हारा 1.25। ऐसे सबको डिवाइड करके पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, इसमें तुम्हारा थोड़ा सा डिवाइड में टाइम जाएगा, पर टाइम बच जाएगा बहुत तुम्हारा। अब इसमें असेंडिंग में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, इसको असेंडिंग में अरेंज कर लेते हैं चलो। सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है यहाँ पे तुम्हें, 0.58 दिख रहा है। फिर इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 0.75 आ जाएगा। इसके बाद कौन सा आएगा, 1.25। इसके बाद कौन सा आएगा, 2.4। नाउ कन्वर्ट दिस डेसिमल वैल्यूज इन एक्चुअल फ्रैक्शन वैल्यू, आप कन्वर्ट कर लो। 0.58 किसको चेंज करने पे आया था, 7/12 को आया।
0.75 किसको चेंज करने पे आया? 3/4 को आया। 1.25 किसको चेंज करने पे आ रहा है? 5/4 को चेंज करने पे आया। 2.4 किसको चेंज करने पे आया? 12/5 को। ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब डिसेंडिंग बोल रहा है तो इसी को डिसेंडिंग में लिख लो। डिसेंडिंग में 12/5 सबसे पहले आ जाएगा। रिवर्स कर दो ऑर्डर। ये ऑर्डर क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। यस सर। बस आपको इतनी मेहनत करनी थी डिवाइड करने में। और डिवाइड भी तुम्हें दो प्लेसेस तक कर लो, ज्यादा आगे तक करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें कंप्लीट डिवाइड करके नहीं दिखाना है। बस रेफरेंस के लिए चाहिए हमें, देखने के लिए। बाकी नहीं तो एलसीएम लेके करते तो यहाँ पे 4 5 का एलसीएम निकालते आप। एलसीएम पता करते, एलसीएम ऑफ। सर 60 है। चेक कर लेते हैं। 60 आएगा। चेक कर लेते हैं। 4 5 12 4। 4 से करोगे तो यहाँ 1 5, ये 3, ये 1। फिर 5 से करना, यहाँ पे 1, ये 3। फिर 3 से करना। 4 5 20, 20 और 3 60। 60 एलसीएम आएगा तुम्हारा ना। 60। सबको 60 बनाना था। यहाँ पे फर्स्ट वाले को 15 से मल्टीप्लाई करते, सेकंड वाले को 12 से मल्टीप्लाई करते, सेवन थर्ड वाले फ्रैक्शन को आप 5 से करते, ऐसे ही सबको चेंज करते तो सारे डिनोमिनेटर्स चेंज हो जाते हैं, उसके साथ साथ उसके न्यूमरेटर भी चेंज हो जाते हैं। जैसे अब एक मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ। 3/4 है। इसको 60 बनाने के लिए मैं 15 से मल्टीप्लाई करता, तो अगर मैं डिनोमिनेटर को करूंगा तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा? 45/60 ऐसे हो गया। दूसरे को भी चलो कर लेते हैं। 12/5 लिखा है। यहाँ पे मेरे को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो ये होता है 144/60। ऐसे ही थर्ड वाले को चेंज करना पड़ता, 7/12 है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, 35/60। लास्ट वाले को 15 से करना पड़ता, 75/60। ठीक है। अब अरेंज कर लो। देखो ये तुम्हारा सबसे बिगर नंबर कौन सा दिख रहा है? बिगर हमारा ये स्मॉलर, पहले चेक करो। ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, ये सेकंड पे, ये वाला थर्ड पे, और ये वाला फोर्थ पे। देखो हमारा ऑर्डर बिल्कुल सही आ रहा है। फर्स्ट यहाँ से मैच करो, सेकंड 3/4, थर्ड 5/4, फोर्थ 12/5। पॉइंट के डेसिमल के अकॉर्डिंग भी आंसर वही आ रहा है और ऐसे भी सेम आ रहा है। इज इट क्लियर? यस सर। आया समझ में? यस। सारा ही सॉल्व कर दिया यस। मैंने। डेसिमल के अकॉर्डिंग भी बता दिया और एलसीएम लेके भी बता दिया तुमको। ठीक है, आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन। यस। सर। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो मैं तुम्हें सेंड भी कर दूंगा। ठीक है। ओके सर। लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, लास्ट वाला, सेक्शन सी। सेक्शन सी क्या बोल रहा है? 5 ग्लासेस ऑफ जूसेस शेयर्ड अमंग 4 फ्रेंड्स। तो 5 ग्लास हैं जूस के, ऐसे समझ लो। ठीक है। और फ्रेंड्स कितने हैं? 4 फ्रेंड्स हैं। तो आपसे क्या पूछ रहा है? डैश ग्लासेस ऑफ जूस शेयर्ड इक्वली अमंग 8 फ्रेंड्स। अगर 5 ग्लासेस 4 फ्रेंड्स में शेयर हो रहे हैं तो 8 फ्रेंड्स में कितने होंगे? तो सिंपल सी लॉजिक आप ये क्या लगाओगे भाई? 5 के लिए अगर 4 फ्रेंड है तो 8 फ्रेंड्स के लिए कितने ग्लासेस जूस हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, क्योंकि 4 का डबल 8 है ना। बोलो, 4 का डबल 8 है कि नहीं है? यस। एक तरफ मैंने लिख दिया, चलो फ्रेंड लिख देता हूँ। यस। एक तरफ मैं लिख देता हूँ जूस। फ्रेंड कितने हैं? जब 4 फ्रेंड थे तो जूस कितने थे? 5 थे।
अब जब फ्रेंड 8 हो गए तो जूस पूछ रहे हैं यहाँ पे, डबल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे 2 से मल्टीप्लाई करके, तो इधर भी तो डबल ही होंगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 बनेगा। तो यहाँ पे यस 10 सर। लिखना था। राइट इक्विवेलेंट फॉर दिस स्टेटमेंट, इक्विवेलेंट लिखना था तो इसको आप ऐसे लिख देते, 10/8 लिख देते। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो बी पार्ट। बी पार्ट, ये समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। यस। चलो, एक मैन है ना, उसकी कुछ प्रॉपर्टी थी, उसने कुछ प्रॉपर्टी का शेयर अपनी वाइफ को दिया। ऑल्सो he shared some part of his property to his son, and you have to find the remaining part of share to his daughter, but we don't know how much property he has, हमें नहीं पता कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। तो लेट वी एज्यूम, हम ऐसे एज्यूम कर लेंगे, प्रॉपर्टी टू, टोटल प्रॉपर्टी टू द मैन, या टोटल प्रॉपर्टी आप लिख दो। ठीक है, ये सेंटेंस यहाँ पे सही होगा, जो प्रॉपर्टी ऑफ अ मैन, ऐसे लिख लो, 1 मान लेना। अब आपने करना क्या था, 1 में से सब्ट्रैक्ट करना था। 2/3 उसने अपने किसको दिया, वाइफ को दे दिया, और 1/4 उस प्रॉपर्टी में से अपने सन को दे रहा है, तो रिमेनिंग 1 में से दोनों वैल्यूज को आप माइनस करोगे तो आपको पता लग जाना था कि वो उसकी डॉटर को कितना आएगा। ये सॉल्व करके 1/12 आंसर आना था। ठीक है। नेक्स्ट यस लास्ट वाला सर। क्वेश्चन मैं तुम्हें ऐसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, अब जरा ध्यान से देखना। ओके ये सर। लास्ट क्वेश्चन है। देखो, आपने क्या करना था, ये जो ब्लैंक कॉलम देख रहे हो ना डैश वाला, यहाँ पे आपने लिखना है कि क्या यूनिट्स रहेंगी, हमें ये नहीं पता। अब देखो मैं कैसे स्टार्ट करता इस क्वेश्चन को, मेरे को जहाँ पे सारी वैल्यूज दिख रही है मैं वहां से स्टार्ट करता, मेरे को यहाँ पे देखो सब कुछ पता है, लेंथ ब्रेथ और एरिया सब कुछ पता है ना। अब बेटे यहाँ पर आप चेक करो, यहाँ पे भी मेरे को लेंथ ब्रेथ पता है, तो एरिया पूछ रहा है, एरिया तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 120 आ जाएगा। बोलो आ जाएगा? हाँ कि नहीं आएगा? यस सर। आ जाएगा। देखो यस 12 सर। यहाँ पे भी आ रहा है, 12 यहाँ पे भी आ रहा है, दोनों में एक नंबर कॉमन दिख रहा है ना, ऊपर भी और इधर भी। और ये वाली साइड देखो, दोनों पार्ट में शेयर हो रही है, मास्टर बेडरूम और स्मॉल बेडरूम दोनों में शेयर हो रही कि नहीं हो रही ये वाली साइड? यस सर। तो ये वाली 12 फीट होगी, तो स्मॉल बेडरूम की भी 12 फीट हो जाएगी, अगर ये 12 फीट है तो ये भी 12 फीट होगी, तुम्हारी यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा ये 12 होगी, तो ये जो 15 है तो ये तुम्हारी 15 होगी, ये तुम्हारी फिर क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी। अच्छा तुमने ये 12 बोल दिया तो ये वाली तुम्हारी 10 हो जाएगी। तो टोटल पूरी यहाँ से यहाँ तक की 10 में से इसको ऐड कर दो, 25 हो जाएगी इस पूरे हाउस की, जो आप कह सकते हो ब्रेथ है। बोलो। यस अरे सर। बेटे यहाँ से यहाँ तक यस की लेंथ है, तो लेंथ तुम्हें बताई हुई है 42। अब ब्रेथ तुम्हें पता लग गई ना, 15 और 10 को प्लस करके टोटल ब्रेथ कितनी हो गई, 15। ठीक है। अब इधर आ जाओ किचन में, किचन में 18 और 10 दिया हुआ है। अब ये ऑब्वियस ही बात है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो साइड आप देख रहे हो ये 10 तो होगी नहीं, ये बड़ी वाली लेंथ होगी, बड़ी वाली वैल्यू होगी 18 होगी, तो नीचे वाली साइड भी 18 हो गई, ये वाली तुम्हारी 10 हो जाएगी, फिर ये सारी 10 10 हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? ये वाली लेंथ भी 10 हो जाएगी, ये भी 10 हो सर। जाएगी, ये भी 10 हो जाएगी, ये भी 10 हो जाएगी। बोलो। यस सर। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या देयर होती ऑपोजिट है? साइड्स आर इक्वल। हाँ, तो अपोजिट साइड की प्रॉपर्टी की वजह से सारी 10 10 हो रही हैं। ठीक है। अब कहोगे सर ये 42 है, ये 18 यहाँ से यहाँ तक है सिर्फ, ये जो 12 है ये केवल यहाँ से लेके यहाँ तक है। टॉयलेट के लिए हमें इसकी लेंथ पता लग गई, हमें ये वाली भी लेंथ पता करनी है। चलो अब इधर देखो, इधर देखो यहाँ पे तुम्हें एरिया दे रखा है,
यूटिलिटी का एरिया 70 दे रखा है। और तुम्हें क्या नहीं पता? तुम्हें मान लो उसकी ब्रेथ नहीं पता। लेंथ पता लग गई तुम्हें, लेंथ 10 है, तो उसको सॉल्व कर लेना। ब्रेथ कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। तो ये 7 हो जाएगी, तो ये वाली साइड भी 7 हो जाएगी। ये भी 7 होगी, इसका मतलब। बोलो। तो इसकी हमें एक लेंथ पता लग गई। अब ये देखो, ये वाली कितनी होगी? ये 10 हो गई। अब एक बात बताओ, अगर ये 10 है यहाँ से यहाँ तक, तो जो ये बाकी की बच रही लेंथ है, ये 15 होगी। यस। यस। ये 15 हो जाएगी। ये 15 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 15 होगी। ठीक है, तो 7 और 15 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसका एरिया मिल जाएगा 105, इसने सही लिखा हुआ है। अब ये आ जाओ हॉल का एरिया। हॉल के लिए हमें एक वैल्यू पता है, दूसरी वैल्यू नहीं पता। हॉल कहाँ से कहाँ तक है? हॉल यहाँ से लेके यहाँ तक है ना पूरा। ये वाली साइड नहीं पता है हमें। अब देखो, आपको क्या क्या पता लग गया? ऊपर देखो, आपको यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ पता है। फिर तुमको यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ 18 पता है। फिर तुमको यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ भी पता है। तो अगर मैं इस पूरी लेंथ 42 में से, जो 42 यहाँ से लेके यहाँ तक शुरू है, यहाँ पे खत्म है, 42 में से अगर मैं 12, 18 और 7 को माइनस कर दूंगा, तो मेरे को ये छोटी वाली लेंथ पता लग जाएगी। इसको सबको प्लस करोगे तुम, कितना बनेगा बताओ? कितना बनेगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 20, 30, 37 हो जाएगा। ये 5 आ जाएगी। कितनी आ गई है? 5। 5। तो इसके सामने ये वाली लेंथ भी 5 होगी। अब इस 5 में और इस 18 को प्लस कर दो, तो ये कितनी हो गई? ये 23 हो गई ना तुम्हारी, यहाँ से यहाँ तक मिल गई। अच्छा, ये लेंथ भी तो तुम्हें पता ही लग गई, ये 15 है। हॉल के लिए तुम्हें इसकी ये लेंथ दी हुई है, ब्रेथ पता लग गई ना। देखो, ये ब्रेथ 15 की तरह काम कर रही है, तो ये ब्रेथ 15 होगी। मल्टीप्लाई कर लेना। यस। ठीक है, ये थोड़ा सा ना आपको लिख के करना है, तो आप समझ पाओगे। और हर एक लेंथ और ब्रेथ आपस में कोरिलेट है, जुड़ी हुई हैं। सबको आपने लास्ट में ऐसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिख देनी थी। जैसे अगर आपसे स्मॉल बेडरूम का पूछ रहा था, तो स्मॉल बेडरूम लिख देते, स्मॉल बेडरूम 120 स्क्वायर मीटर। टॉयलेट 5 × 10 कितना आ जाता है? 50 स्क्वायर मीटर। उसके बाद यूटिलिटी। सर हमने ऐसे ही की है। 7 × 10 70। उसके बाद इंट्रेंस। इंट्रेंस में आप ऐसे लिखते हैं 15 × 7 105। उसके बाद हॉल 23 × 15। ये तुम्हारा कितना आंसर आएगा? 230, 115, 345। ठीक है, सारी यस। वैल्यूज हमारी ऐसी मिल जाती। और एक टॉयलेट रह गया, टॉयलेट का भी ऐसे ही रहेगा। 5 × कितना है? अच्छा, टॉयलेट निकाल दिया इधर की। सारे हो गए। यस। तो ये था भाई आपका पेपर, पूरा सॉल्व करवा दिया मैंने। इसको देख लेना, अपने आंसर टैली कर लेना। और अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी तो रह गया बेटे भाई, 11 वाला। ये भी देख लो, फटाफट देख लो, लास्ट है। हाउ मैनी स्टूडेंट इन अ क्लास साइज 10 मीटर बाय 6। देखो, 10 मीटर यानी लेंथ और ब्रेथ दे दी, यानी कि रेक्टेंगुलर है। रूम का साइज कैसा है? रेक्टेंगुलर रूम है। उसमें कह रहा है कुछ बच्चे बैठे हैं, और हर एक स्टूडेंट कितना स्पेस ले रहा है? 1.2 स्क्वायर का स्पेस एक एक स्टूडेंट यूज कर रहा है। तो आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं। तो यहाँ पे आपने ऐसे लिखना था इसके सोल्यूशन को, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपने लिखना था एरिया ऑफ रूम। फिर यहाँ पे लिखना था स्पेस कवर
बाय स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट। तो 12, सर ये 10 है, 10 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 1.2। ये पॉइंट हटा के ऊपर 10 बनाते तो ये हो जाता 600। इसकी कटिंग करते तो यहाँ पे 50 स्टूडेंट आना था आंसर। स्टूडेंट के साथ कोई यूनिट नहीं लगेगी, स्टूडेंट की काउंटिंग में पूछा तो 50 स्टूडेंट है। रूम में कितने स्टूडेंट आ सकते हैं? 50 स्टूडेंट आ सकते हैं। ठीक है, समझ गए? यस यस। सर। चलो, फिर आज की क्लास हम खत्म करते हैं। ये प्रैक्टिस देख लेना, और फिर कल बताना मेरे को तुम्हारे कितने आंसर सही हैं। कल हम चैप्टर 10 का आगे रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे आगे चैप्टर 10। आज की क्लास ओके के लिए सर। बस इतना ही, ठीक है? ओके। ओके सर। ठीक है, थैंक यू।